जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान जोरों पर है और इस साल सेना के ऑपरेशन में सबसे ज्यादा देश के दुश्मनों का सफाया भी हुआ है। लेकिन हर ऑपरेशन के दौरान देश के सुरक्षा बलों को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। आतंकियों के खिलाफ एक्शन कठिन भी है और जोखिम भी ज्यादा है, लेकिन सुरक्षा बलों का लक्ष्य साफ होता है कि दुश्मनों को ठिकाने लगाना है। लेकिन चुनौती तब बढ़ जाती है जब अपने ही देश के भटके हुए और भड़काए गए युवा हाथों में पत्थर लेकर आतंकियों के समर्थन में सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। 15 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ और खुद को बचाते वक्त सुरक्षा बलों की फायरिंग में 8 पत्थरबाजों की मौत हो गई। जब इन पत्थरबाजों के हाथों हमारा एक जवान शहीद हो गया, तभी से पाकिस्तान परस्त लोग पत्थरबाजों को निर्दोष साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक पत्थरबाज मासूम और बेगुनाह है, लेकिन वही मासूम एक ताजा वीडियो में सेना को घेर कर पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। ऐसे में आज बड़ी बहस इस सवाल के साथ कि सेना पर पत्थर चलाने वालों से प्यार क्यों, आतंकी पत्थरबाजों पर क्यों रहम करे सेना पर पत्थर फेंकने वाले निर्दोष नागरिक कैसे, मासूमों के पत्थर से जवानों की शहादत कब तक, और बड़ा सवाल यह भी कि कश्मीर में पत्थरबाजों से प्यार वाली पॉलिटिक्स क्यों और कब तक होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। आरपी सिंह जो कि बीजेपी के सचिव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कैप्टन अनिल गौड़ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अमित रैना जो कि प्रवक्ता हैं रूट्स इन कश्मीर के, और बाबर कादरी जो कि एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर की बात रखते हैं। बाबर कादरी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस दिन भी आप चर्चा में मौजूद थे। यह कहा जा रहा था कि मासूम थे, बच्चे थे, घूमने आए होंगे, निकल रहे होंगे। कल एक वीडियो आया सर, साफ नजर आ रहा है बाबर कादरी सेना को घेर करके, जवानों को घेर करके, खुलेआम मालूम है कि फायरिंग हो रही है, मानो जैसे उन्हें ट्रेंड किया गया हो इसी काम के लिए। पत्थर से वो जवानों को मार देना चाहते थे, रुक रुक कर वो कर यही रहे थे। अब भी आपका नैरेटिव यही है, अब भी आपकी आंखों में मासूम है जो कि सामने उनके जो सेना का जवान था उसकी हत्या कर देना चाहते थे पत्थर से। अब भी आप चाहते थे कि उन्हें बचाया जाए, आपका प्यार बरकरार है? देखें, आप मेरी ये बात सुन लें, कान खोल के सुन लें कि आपको हिंदुस्तान को ये बच्चे जो हाथ में पत्थर लिए हुए हैं वो दिखाई देते हैं, मगर अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस है जिनके हाथ में डेडली वेपन्स है वो दिखाई नहीं देते। वो किसको मार रही थी? अच्छा ठीक है, मैं बीच में, हम एक एक करके बात करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। एक एक करके बात करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। अभी शुरुआत हुई है ना, सुबह का वक्त है। सुनिए, अच्छा सुनिए, एक एक करके बात करते हैं, ओवरलैप नहीं करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। आपने कहा कि आपको वो बच्चे, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट देन यू कैन आंसर। एक सेकंड, आपने कहा कि आपको वो बच्चे, सो कॉल्ड बच्चे, मैं कहता हूं आतंकी, आपने कहा बच्चे, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो भी आपकी नजर में है वो दिखते हैं हाथ में पत्थर लेकर के, पेट्रोल बम लेकर के। सामने वाला वो नहीं दिखता जवान जिसके हाथ में बंदूक है। मैं कह रहा हूं मेरे को वो दिखता है, वो इसलिए बंदूक लेके खड़ा है क्योंकि वहां एक एनकाउंटर चल रहा था, सामने एक आतंकी था जो सरेराह गोलियां चला रहा था, जिसका शिकार कोई भी बन सकता था। अब बताइए, वो जवान क्या पत्थर वाले के लिए खड़ा था या फिर गोली वाले के लिए खड़ा था? नंबर 1 बताइए, वो जवान क्यों खड़ा था? अब मैं बताऊंगा। जो मुदस्सिर अली लोन जो था, जो इंडोनेशिया से वापस आया था, जिसका 3 महीने का बच्चा था, इंडोनेशियन लड़की से जिसने शादी की थी, वो घर के बाहर खड़ा था और उसकी छाती में गोली लगी, वो भी पत्थर लगा रहा था। शर्म करें। देखिए, अगर आप कश्मीरियों को ओन करना चाहते हैं, अगर आप कश्मीरियों को कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, तो आप कश्मीरियों को स्टिंग डेक्स ना बनाएं। 2-4-5 को छोड़ करके जो सिर्फ एजेंडे के लिए बैठते हैं, उनके अलावा सारा कश्मीर अपना है। और आप इसलिए सारे की ठेकेदारी तो कम से कम मत लीजिए। सबकी ठेकेदारी लेना बाबर कादरी बंद करिए। टायर से भी गया, बाबर कादरी सबकी ठेकेदारी नहीं। बाबर कादरी हाथ में पत्थर लेता है उसको गोली मार दो। बाबर कादरी अपनी ठेकेदारी ले ले, बहुत है। सबकी ठेकेदारी बाबर कादरी कश्मीर की तो ले नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, बाबर कादरी मैंने नहीं देखा एक से एक इंपोर्टेंट मफलर डाल करके जो सुबह आ जाता है यहां पर डिबेट में, मैंने नहीं देखा कि कभी वहां पर कहीं एनकाउंटर चल रहा हो और उस जगह पर खड़ा हो, एनकाउंटर चल रहा, हाथ में बाबर कादरी के पत्थर हो। बाबर कादरी भेजना जानता है, राज कादियान, बाबर कादरी भेजना जानता है, कादियान साहब, बाबर कादरी भेजना जानता है उन बच्चों को मासूम कह करके, जिसके हाथ में पत्थर दे करके, ताकि गोली भी लग जाए और उनके मां बाप को यह भी कह सके कि कोई बात नहीं होगी, क्योंकि बाबर कादरी को अपनी जान प्यारी है। चाहते हैं हम वो सिचुएशन इमर्ज होना ही नहीं चाहते। बाबर कादरी, आप थोड़ा सुन ले। अब सुनिए, हम चाहते हैं खून खराबा दोनों तरफ से रुक जाए। मैंने आपसे सबसे पहले नैरेटिव पूछ लिया है कि आप सुन लिए, आप सुनिए, बोलिए कादियान साहब। देखिए, जब भी किसी
भारतवासी की मौत होती है, दुख होता है, चाहे वो सिविलियन की हो चाहे वो सैनिक की हो। एब्सोल्युटली। अभी हालात कश्मीर में क्या हैं, सैनिक वहाँ क्यों है? सैनिक को वहाँ हमने भेजा हुआ है, हमारी सरकार ने भेजा है देश को सुरक्षित रखने के लिए। वो अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गया। फिर आप उस पर हमला करते हैं तो सेल्फ डिफेंस में फायर करेगा वो, उसके पास हथियार है, उनके पास पत्थर भी एक हथियार है, पत्थर भी इंजरी या मौत के लिए फेंका जाता है। तो सेल्फ डिफेंस की इजाज़त तो हमारा कानून भी देता है, हमारा संविधान भी देता है, इसमें कोई नुक्स नहीं है। ये कुछ लोग, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की भी मैंने बयान सुना है, कुछ लोग जो बगैर हालात के जाने ऐसे बयान देना शुरू कर देते हैं, वो मैं समझता हूँ सही नहीं है। ये वैसे लोग हैं जो प्रभावशाली हैं, जिनके वजन में, जिनके शब्दों में वजन होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये पाकिस्तान के कहने पर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये भाषा जो बोल रहे हैं उससे पाकिस्तान बहुत खुश होगा। पाकिस्तान तो चाहता ही है कि भारतीय सेनाएं डिमोरलाइज हो जाएं, उनका मनोबल नीचे गिर जाए और ये ऑपरेशन बंद हो जाएं। जब हम ऐसा कहते हैं, पाकिस्तान जो बोलता है सैनिक पर असर नहीं पड़ता, वो जानता है, उसकी ट्रेनिंग है। लेकिन जब अपने ही लोग ऐसा कहते हैं तो मनोबल पर जरूर असर पड़ेगा। कैप्टन गौर, आप क्या समझते हैं, उसे क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है सर, हम अपने आंख बंद करके परसों मैं ये पूछ रहा था, लेफ्टिनेंट साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, एक सेकंड बाबर कादरी, एक सेकंड आप पूछेगा, सवाल पूछेगा। नहीं अच्छा ठीक है, पहले पूछिए। एक सवाल है मेरा। हाँ सुनिए, पूछिए। आप मुझे बताएं, एचएमटी मुजगुंड में 3 लड़के फंसे थे मिलिटेंट्स एक घर में। आर्मी का कौन सा एसओपी है जिसमें ये उनको राइट दिया गया कि सारे मोहल्ले को उन्होंने डिमोलिश किया, 9 मकानों को उन्होंने डिमोलिश किया? आप ये चेक कर सकते हैं, रिसेंटली जो यहां पे एनकाउंटर हो गया है एचएमटी श्रीनगर में। आप मुझे बताएं ये कौन सा एसओपी है, ये कौन सी आर्म्ड फोर्सेस है? ये यहाँ पे प्लंडर, रेड कारपेट बिछा देते, और महामारी करने आए, रेड कारपेट बिछा देते, अपने रेड कारपेट बिछाते, रेड कारपेट बिछाते, फूलों की बारिश कर देते, ये सिविल आस पड़ोस से लोग इकट्ठा हो गए थे मासूम बच्चों को लेकर के। क्या करते? सेल्फ डिफेंस किया। बाबर कादरी, आप लोगों को उकसाते हैं कि वहां पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, वहां पे आप मैसेजेस करते हैं। आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? आप व्हाट्सएप से मैसेजेस भेजते हैं कि बाकायदा लोग इकट्ठे खड़े हो जाएं, मासूम छोटे बच्चों को लेकर के आ जाए, क्योंकि बाबर कादरी आपको अपने बच्चों से प्यार है, उन बच्चों से प्यार नहीं है जो आस पड़ोस में रहते थे। मैं दिखाऊं उसका वीडियो? अमित रैना बताइए। ये छोटे मासूम बच्चों को लेकर कहते हैं बाहर आ जाइए, मिलिटेंट है, ताकि गोली पहले उन बच्चों को लग जाए, फिर मिलिटेंट बच जाए। बाबर कादरी, मेरा भी सवाल है आपसे, ये पत्थर हाथ में उठाते क्यों है? उसका जवाब दे दीजिए आप। जो आप पत्थर कह रहे हैं, सिर्फ पत्थर उठा लिया तो क्या हो गया? ये हाथ में उठाते क्यों है पत्थर? मैंने तो आपको नहीं देखा पत्थर उठाते हुए कभी। जनरल साहब, आप पहले आप जवाब दे दीजिए, पत्थर क्यों उठाते हैं? ये सबसे पहले आप ही ने बात कही थी। बाबर कादरी साहब जवाब दीजिए, बात डाइवर्ट मत करिए। आप जवाब दीजिए, पत्थर क्यों उठाते हैं? आप चुप करके बैठे, आप चुप करके बैठिए नहीं, क्योंकि आप जैसे लोग ही बकवास करते हैं। चुप करके आप बैठिए। बाबर कादरी, you have no right to ask the question. बाबर कादरी, let me be very clear in my panel. बाबर कादरी, मेरे पैनल में बहुत क्लैरिटी है। बाबर कादरी कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल से सवाल नहीं कर सकता। Who the hell is बाबर कादरी? आप कह रहे हैं कि पहले लेफ्टिनेंट जनरल बताएंगे कि ऑपरेशन आपने 3 को कैसे किया, 3 घर की जगह 6 घर। मैं कह रहा हूं कि 6 की जगह 60 घर भी बर्बाद करने पड़ेंगे ना सर। 60 घर भी अगर 3 आतंकियों को मारने में, तो लेफ्टिनेंट जनरल से सवाल करने वाले आप होते कौन है? आप होते कौन है सवाल करने वाले? 9 घर आप होते कौन है सवाल करने वाले? जहां पर एक घर में मिलिटेंट फंसे थे। बाबर कादरी, आप लोग पत्थर देते हैं, फिर पीछे अमित रैना, ये यहाँ पर बैठ करके जो पत्थर की वकालत कर रहे हैं, ये बैठ करके उनको इनोसेंट कह रहे हैं। ये होते कौन है आर्मी के ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाले? वहां पे 3 घर टूटे, 6 घर क्यों नहीं टूटे? आप आईएसआई से सवाल पूछिए, इसका जवाब वो बताएंगे आपको। आपको आईएसआई वाले बताएंगे क्यों है, वो आर्मी से आते हैं, वो बताएंगे आपको। आपका कोई हक नहीं इंडियन आर्मी से। आपका इंडियन आर्मी में, आप इंडियन आर्मी की इंटीग्रिटी में सवाल करते हैं और उसके बाद उसे सवाल पूछते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। बताना बाबर कादरी, एक सेकंड, ठीक है आपका जवाब दे देते हैं। ठीक है, सुन लीजिए लेफ्टिनेंट कादियान, ठीक है आप हालात का मुकाबला नहीं करते, आप हालात पैदा करते हैं। कादियान साहब इनको जवाब दे दीजिए। कादियान साहब इनको जवाब दे दीजिए। कादियान साहब इनको जवाब दे दीजिए, क्योंकि इनकी जबान नहीं खुलेगी जिस वक्त इनके घर आते हैं ना,
जिनके घर गिलानी और बाकी लोग आते हैं, जब इन्हीं के जैसे लोग, इन्हीं के जैसे एक मिलिटेंट का भाई था ना, वो जो कह रहा था कि हिम्मत है कि यहां पर आ गए, आप तमाशा करते हैं, पहले हमारे लोगों को मरवाते हैं, फोन कॉल करके इकट्ठा करवाते हैं उनको, फिर कोई मर जाता है तो उनका जनाजे की बजाय उनका तमाशा निकालते हैं। शर्म नहीं आती आपको? और वहां पर गिलानी का, हाँ जनरल कादियान है वहां पे, कादियान साहब इनकी हिम्मत नहीं है सर। बोलिए कादियान साहब, बोलिए। मेरा सवाल है, आपको जवाब नहीं देने देते। बाबर कादरी साहब, आप सुनिए, आपकी शिकायत है कि ज्यादा मकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगली बार आप ऑपरेशन टीम के साथ जाएं, उनको बताएं कि इस मकान में छुपा के रखा है, वेरी गुड, को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब उनको बाबर कादरी फायर आ रहा है अंधेरे में, तो बाबर कादरी चलेंगे अगली बार, बाबर कादरी जाएगा अगली बार। आपको और हमको सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करते हैं। तो बाबर कादरी दूसरी बात, आप जर्नलिस्ट हो, नहीं चलता तो आप यहाँ से आप जर्नलिस्ट हो, हम खुद देखेंगे। आप कश्मीर बाबर कादरी जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं जाने दें। बाबर कादरी जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बाबर कादरी साहब, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सवेरे 5 बजे ठंड के मौके में आदमी पत्थर लेके वहां जाएगा तो सैर तो कर नहीं रहा है, वो क्यों जाते हैं बच्चे वहां पर? पत्थर हाथ में उठा के, बताइए, आपके लिए कहना है कि पत्थर उठा भी लिया तो क्या हो गया, सिपाही मर गया तो क्या हो गया? मुझे एक बात बताइए, अच्छा ठीक है सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं परसों ये कह रहा था, एक सेकंड ठीक है, एक सेकंड अमित राणा, बाबर कादरी, एक चीज याद रखिएगा और हमेशा के लिए याद रखिएगा, द मोमेंट यू पिक अ स्टोन टू हिट समवन, यू आर नीदर अनआर्म्ड नॉर इनोसेंट। एब्सोल्युटली उठाया है, और बकायदा इनकी ट्रेनिंग है, बकायदा सेल है, बकायदा सब चीजें हैं। किसी को मारने के लिए आप निकलते रहे, बाबर कादरी इतना इनोसेंट तोड़ना ये मसला मिलिट्री। ठीक है, एक सेकंड बाबर कादरी एक सेकंड, आरपी सिंह साहब एक सेकंड, आरपी सिंह ठीक है, कैप्टन गौर मैं आ रहा हूं आपके साथ। चलिए ठीक है, मैं पहले कैप्टन गौर का रुख करता हूं, आरपी सिंह फिर उसके बाद आता हूं। कैप्टन गौर, 3 दिन पहले तक का तो नैरेटिव ये था कि इनके साथ क्या किया जाए जो पत्थर उठाते हैं। यहां पर तमाम हिदायतें हो रही थी, फारूक अब्दुल्ला हिदायत दे रहे थे कि देखिए पत्थर नहीं, यहां पर पानी बरसा दो, उनको फूल बरसा दो, तमाम चीजें थी। आज मैं कह रहा हूं कि उन नेताओं के साथ किया जाए, क्या किया जाए जो कि ये कहते हैं कि इन पत्थर वालों को छोड़ दो, क्योंकि अगर उनको छोड़ दिया वो तो पत्थर मार के सामने वाले जवान को गोली मार के मार देंगे। सर बताइए नेताओं के साथ क्या किया जाए? कैप्टन गौर, महबूबा मुफ्ती के साथ क्या किया जाए? फारूक अब्दुल्ला के साथ क्या किया जाए? पहली बात तो सबसे बड़ी बात तो पहले बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं मासूम, ये कोई मासूम नहीं है। ये जो आदमी आतंकवादियों के साथ खड़ा होकर पत्थर मारता है उनको भगाने के लिए, वो एडर और बेटर है उस क्राइम का, और वो भी एक मिलिटेंट है, ओवरग्राउंड वर्कर है। उसको 7,000 से 10,000 पैसे मिल रहे हैं पत्थर मारने के। Captain साहब, then you are at war with the people of Jammu and Kashmir. You can never win this war. की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर नहीं, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, बाबर कादरी एंड हिज गैंग, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, ये बताइए मेरे जम्मू और कश्मीर खुद में नहीं है। आप और आपके दोस्त मित्र, आपके दोस्त और आपके दोस्त पाकिस्तान, आप और आपके दोस्त आईएसआई दूसरे वॉर में हैं आप। जम्मू कश्मीर नहीं है बाबर कादरी, यहाँ पे 3 जम्मू कश्मीर के लोग बैठे हैं। आरपी सिंह फाइन, ठीक है, एक कमेंट आरपी सिंह, आरपी सिंह, आरपी सिंह, कहा कि क्या आरपी सिंह, ओके, कैप्टन साहब ठीक है, जब कुर्सी पे होते हैं कुछ और बोलते हैं। आरपी सिंह साहब, इस पूरे महीने में 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं कि मिलिटेंट्स का सफाया हो चुका है। आर्मी चीफ साफ कर चुके हैं कि सामने जो पत्थर लेकर के आता है वो इनोसेंट नहीं है, ये तमाम एजेंसीज कह चुकी हैं। लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है सर, उस पत्थरबाजी के अलावा वो जो पत्थर फैलाते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो कि लगातार दिन रात 24/7 अपनी फैक्ट्री में उनको इंकरेज कर रहे हैं कि आप जाइए, पत्थर उठाइए, सामने अपने बच्चों को भी लेकर के आइए, आप मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद तो वो बैठते हैं स्टूडियो में लॉयर का जामा पहन करके और डिफेंड करते हैं उन पत्थर वालों को। इसलिए आरपी सिंह साहब, कार्रवाई तो उनके ऊपर बनती है। देखिए दोस्त, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, बाबर कादरी साहब मेरे साथ कल रात को एक टीवी चैनल में तब भी इनको कहा था, आप यहाँ बैठकर जब वहाँ के पत्थर मत मारो, हिम्मत हो वहाँ जाकर पत्थर मारो और गोली खाओ। बहुत, अगर आप में बहुत हिम्मत है, बहुत ज़्यादा कुव्वत है, आपको बहुत प्यार है, आपने वहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा बनाना है, आपने कैलिफेट बनाना है, आपने अलग से कोई इस्लामिक स्टेट बनानी है, पत्थर उठाओ। आप जानना चाहते हैं कौन पत्थर चलवाता है यहाँ पे? जो आपने करना है आप जानना चाहते हैं कौन तैयार करता है पत्थरबाजी के लिए? अरे सुनो एक मिनट, सुन ली तुम्हारी बहुत देर से सुन रहे हम लोग आपकी।
अरे सुनिए आप, यहाँ अगर आर्मी और आपने अपनी जम्मू माँ कश्मीर का पुलिस दूध तय पिया करता है है, बच्चों को, आपको जो उनको अपने फोर्स करता है आपको उस बहुत लेवल पे प्यार जाने है के लिए, कैलिफेट जहाँ से, पे वो पत्थर आपको चलाते निजाम हैं। मुस्तफा से बहुत प्यार है। ये हालात बहुत आप लोग पत्थर खराब करते उठाइए हैं, सिक्योरिटी और जाइए एजेंसीज पत्थर खराब वालों के साथ करती है। जुड़िए, यहाँ मत बोलिए आकर और हिम्मत हो अभी आप कह रहे कोई हैं पीछे कि में जाकर आप अभी हिम्मत आप दो। जब किसी का भाई मरता और है, सुनिए, जब आज जिन 7 मकानों की बात, जिन मकानों की बात कर रहे हैं, वो मजबूर होता है पत्थर अरे चलाने के सुनिए, लिए। जिन पत्थर मकानों की हमारे कहावत हाथ हो में रहे हैं, घुस गया था, वो वहाँ ये किया आतंकवादी जाता एक है, मकान ये से मजबूरी में किया जाता है, तीसरे ऑपरेशन में वो किया एक जाता छत से दूसरी छत पे है। मकान टाप जुल्म रहे की थे, इंतहा जब किसी को होती है, 7 मकान हम ढह गए। पत्थर उठाते हैं, जब पत्थर कितने उठाया पैसे जाता मिलते है, हैं? ये मजबूरी कितने होती पैसे है, मिलते हैं? ये एक सेकंड, सबूत होता है, एक सेकंड, हम किस तो बात जुल्म का है, जुल्म है जालिम वहाँ है। पर? अरे किस बात बाबर, का जुल्म की बात कर रहे हैं? इंतहा कर बाबर, रहे हो? कितने पैसे आप यहाँ मिलते के हैं? टीवी स्टूडियो में रोज बकबक करते हो, सब सुनते हैं, आपका किस बात का जुल्म है आपके ऊपर? आप उठाओ ना पत्थर, उनको क्या कहते हैं पत्थर उठाने के लिए? यहाँ आकर बकवास करते हो। और अपनी दूसरी बात जबान मैं को वापस कह रहा हूँ, और 7 लगाम मकान दीजिए, कब मैं टूटे? आपके खिलाफ क्योंकि आतंकवादी एक मकान से दूसरे मकान से तीसरे मकान से टाप रहे थे, छते वहाँ आप पर, मुहज्जिब वो रहे, एक मकान में civilized नहीं रहे। होते। आप इससे 20 language use आर्मी करें, को आपको मजबूर पता है। होकर उन मकानों में गन फायर करना पड़ा। उस गन फायर के चलते मकान गए। वो देखिए, क्यों आतंकवादियों को आपको शक पता क्यों है दे? जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादियों क्या को करती अपने है? पनाह क्यों देते हैं यहाँ लोग? पे मिलिटेंसी तैयार करने में इनका अहम रोल है। बाबर कादिर आप पिटीशन मुकीस की फाइल बात कर सुने, लीजिए, मैं वकील है आप, आपको कैसी evidence देता हूँ। कैसी कमरवाली का मनोहर एक लड़का, कहानियां लेके आ गए उसको आप यहाँ मजबूर पे। किया सही गया बात है। militant बनने के लिए। बाबर कादिर यहाँ साहब, पे आप एक वकील और हैं। था, पिटीशन नवादा में फाइल एक कर लड़का लीजिए, था, PIL फाइल 200 कर लोग लीजिए। उसके नहीं घर करेंगे पे ना, पड़े, उन्हें पता है तब वो किस- militant बनने के लिए उन्हें मजबूर पता है हुआ। किस- बंद ये करें, यहाँ किस पे चीज़ की वकालत security करते हैं। agencies, ये बाबर आर्म्ड कादिर फोर्सेस साहब, यहाँ पे please। मिलिटेंट्स और पत्थरबाजी करवाती है। बाबर कादिर साहब प्लीज, आप प्रॉब्लम यह है कश्मीर में कि आप लोगों ने इंतिफादा मूवमेंट का पत्थर शेप बाजी ले के लिया है। पैसे आपको आप पाकिस्तान शर्म से की आ बात रहे यह हैं है कि उसकी बात बच्चों सुने, की मौत पुलिस बर्बाद हो गई, की आप उनको क्या हीरो आपके बना लोग जाते हैं के वहाँ पे? बाकी पुलिस की बच्चों ऑपरेशन की वजह से को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है सामने ये। आया है जिसमें और उसने कबूल खुद किया है छुपे कि रहते हैं हमें पर्दों के 7,000 से पीछे। 10,000 मैं रुपया सबको महीना दावत मिल रहा देता हूँ, आप एक कश्मीर आ बोतल जाए, कॉकटेल मैं बनाने उनके वाले घर को 700 लूंगा, रुपया जो मिलता है। मिलिटेंट्स बनी हैं, जो मिलिटेंट्स बने हैं। आर्मी के ले जाइए, नवीद क्यों बना? सिक्योरिटी सैयद फोर्सेस नवीद को ले जो जाइए, अभी अगर आपको पता है आतंकवादी कहाँ से है। वो मिलिटेंट क्यों बना? पुलिस की ऑपरेशन की वजह से, आर्म्ड फोर्सेस की चलिएगा, वजह से। बाबर कादरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कादरी चलिएगा, मैं भी अपने आपके आप साथ को चलूंगा। आगे आप कहते हैं ना मैं उनके घर चलूंगा, आप खुद आप देखें, उनको पुलिस फेस का तक नहीं कर हाल सकते किया, बाबर कादरी, हाल किया आप उनको बच्चों फेस को। तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। बाबर कादरी, आप उनको फेस तक नहीं कर सकते हैं। फेस अगर किया होता ना तो आप औरंगजेब की मां के साथ खड़े होते। फेस अगर किया होता तो आपको मालूम होता कि वहां से घरों से उठा करके मिलिटेंट्स ले जाते हैं, आपके आम कश्मीरियों को गला रेत देते हैं, आपकी आवाज तब नहीं खुलती। इन बच्चों को जबरदस्ती घर से आप निकलवाते हैं और मरवाते हैं, आपको शर्म नहीं आती। आप कहते हैं कि आप कश्मीर के साथ खड़े। सेना पर पत्थर चलाने वालों से प्यार क्यों? आरपी सिंह साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि हमने आर्मी का नैरेटिव तो देख लिया। सर, उसे फर्क नहीं पड़ता और फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वहां पर तो वो है ही घाटी के क्लीनअप अभियान के लिए। वहां पे तो वह ही घाटी को सुरक्षित करने के लिए, और जो खड़ा होगा यहां पर देश के खिलाफ बंदूक उठाकर, वो भले पत्थर उठाकर भी खड़ा हो, उसे मालूम है उसे किसी तरीके के नैरेटिव की जरूरत नहीं कि उससे कैसे डील करना है। लेकिन सर, बात यहां पर आती है पॉलिटिकल सिस्टम की। अलगाववादी वैसे के वैसे ही हैं। भले आपने कहा कि शिकंजा कसा है, लेकिन वो वैसे ही हमने देखा पुलवामा एनकाउंटर के बाद कैसे मीरवाइज उमर फारूक, गिलानी भले नजरबंद थे, लेकिन वो अब भी मैसेजेस भेज रहे हैं, अब भी वो इकट्ठा कर रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि कम से कम जब चौतरफा तरीके से एक्शन नहीं होगा तब तक इस तरह की चीजों में लोगों में कमी नहीं आएगी। उसके लिए क्यों कुछ नहीं होता? देखिए, मैं पहले एक बात बाबर कादरी साहब को और समझा दूं। ये जो बार बार पत्थरबाजों की दुहाई देते हैं, बाबर कादरी साहब, हमने इन पत्थरबाजों को एक छूट दी थी और कहा था इस बार एमनेस्टी, अगली बार गोली। ये बड़ा स्पष्ट कहा गया था और आर्मी के जनरल बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि इस बार जो भी पत्थर उठाएगा वो देश का दुश्मन माना जाएगा, वो टेररिस्ट माना जाएगा, आतंकवादियों का समर्थक माना जाएगा। तो इसके बाद अब पत्थरबाजों का लिहाज होने का कोई कारण नहीं है। हाँ, और जहाँ तक आपकी बात है एनआईए की बात, एनआईए अपनी तरफ से पूरी तरह, अरे सर बात करने सर, मैंने आपको ठोका नहीं। एनआईए अपनी तरफ से पूरा शिकंजा कस रही है, आस्ता आस्ता कर जिनके पास, जिनके खिलाफ बाबर कादरी एक सेकंड होल्ड कीजिए, अपनी बात भी लोग हैं, वो हुर्रियत के हैं या और जो पार्टी इनके हैं, सबके सब लोग एक एक कर उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको उनके खिलाफ मुकदमे चला है। हो ये रहा था, अरे सुनिए कादरी साहब, सुनिए, हो ये रहा था कि पहले सरकारों में क्या होता था कि मुकदमे बनते थे, फिर मुकदमे खारिज थे, कोर्ट में मुकदमे चल नहीं पाते थे। अब इस बार एक भी मुकदमा ऐसा नहीं बनाया गया जिस जो कोर्ट में चल ना पाए, और हर वो व्यक्ति जो इनके सेकंड लाइन के जितने लीडर सबके सब अंदर है, और समय दूर नहीं है जब ये सब भी अंदर जाएंगे। सर ये कि पूरे डॉट पूरे ठीक हो जाए, पूरे सब मामला जब बाबर कादरी किया जाए तो पूरा पुख्ता किया सिंह साहब, ठीक है, सिंह साहब एक सेकंड, ठीक है। अच्छा बाबर कादरी एक सेकंड, बाबर कादरी एक सेकंड, एक तो धमकाइए, एक तो एक सेकंड। हेलो बाबर कादरी, आवाज आ रही है? मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ।
ठीक है, उन तक आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, बाबर कादरी की आवाज तक नहीं आ रही है। ठीक है, हम उसके बाद दोबारा आएंगे। लेकिन कादियान साहब, आपको क्या लगता है सिर्फ एक आर्मी के सोल्यूशन से ये पॉसिबल है? क्योंकि यहां पर तो एक को मिटाइएगा, वो कहते हैं कि तमाम तरीके के ऐसे अभियान चल रहे हैं, 2 खड़े हो जाएंगे, 4 खड़े हो जाएंगे, 6 खड़े हो जाएंगे। रोज हम देखते हैं कि नए तरीके की वो फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। आपको लगता है जिस पॉलिटिकल क्लास से जितना समर्थन आपको मिलना चाहिए और इस चीज का रेडिकेट करने का, खासतौर से सेपरेटिज्म को, आपको लग रहा है कि वो मिल पा रहा है या फिर हो है? सचिन, जब इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम होती है, और हिंदुस्तान में पहले भी कई जगह हो चुकी है, उसके कई पहलू होते हैं। उसका पहलू सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो उसका एक हिस्सा है। सिक्योरिटी एजेंसीज अपना फ़र्ज निभाते जाएंगे, निभाते आए हैं। वो हालात को काबू में रख सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद रखना कि वो उसका कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, वो सही नहीं है। सोल्यूशन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नहीं है। वो तो एक बैंड एड का काम करेंगे, आपके दर्द को दबा के रखेंगे, लेकिन इलाज और दूसरी एजेंसियां कर सकते हैं। वो तो आरपी सिंह साहब बता सकते हैं, या और कोई हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं साइकोलॉजिकल, सोशल। लेकिन मेरी ये सलाह है, फ़ारूक अब्दुल्ला मौजूद आदमी हैं, कि कश्मीरियों को समझाएं कि गन के जरिए उनको आज़ादी नहीं मिलने वाली। 30 साल से मारते रहे, मरते रहे और भी मरेंगे। ये कादरी साहब खुद वकील हैं, इनको तो पता है कि अबेटमेंट टू क्राइम वो भी क्राइम है। अगर आप आतंकवादी की मदद करते हो पत्थर फेंक के, तो आप भी क्रिमिनल हो। फिर उनको मासूम कहना कानूनी तौर पर भी गलत है। एग्जैक्टली। अब कादरी साहब आंख बंद करके कल्पना करेंगे, अगर आप सिपाही की जगह होते तो क्या करते? कि आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आप हथियार डाल देते या भाग जाते? वो उस सिपाही के कारण कादरी साहब और हम ये आज़ादी इंजॉय कर रहे हैं कि कुछ भी आके टेलीविजन पर बोल दें। वो आज़ादी उसी वजह से है क्योंकि सिपाही वहाँ तैनात है। लेकिन आपका जो सवाल है, ये सोल्यूशन इसका सिक्योरिटी फोर्सेस उम्मीद रखना वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो हालात को काबू में रखे जाएंगे, लेकिन इसका सोल्यूशन, इसमें एक और एंगल यहाँ पाकिस्तान का है। जब तक हम पाकिस्तान को टेम नहीं कर पाएंगे, जब तक वहां से मदद आनी बंद नहीं होगी, लेकिन हथियार आए, लेकिन अमित रहने इसका सोल्यूशन ये भी तो नहीं है ना। अगर ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस का सोल्यूशन अगर नहीं है, तो सोल्यूशन कम से कम ये भी तो नहीं है ना कि वो पॉलिटिशियंस जो खड़े होकर कहें कि देखिए वहां पर आज़ादी का वलवला चल रहा है, या फिर देखिए पत्थर वाले मासूम हैं, और वही जब आते हैं सरकार में भले वो कोई पॉलिसी स्टेट नहीं ला पाते हैं। आखिरकार इस वक्त घाटी में चल क्या रहा है, और अमित रैना की शक्ल में, अमित रैना की सूरत में अभी है क्या इसका सोल्यूशन? देखिए, अगर हमें सोल्यूशन ढूंढना है तो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, और आइडेंटिफाई करी हुई हमने, बट हम उसको बोलने से क्यों संकोच करते हैं मुझे पता नहीं। समस्या जैसे अभी कादियान साहब कह रहे थे, जनरल साहब कह रहे थे, ना पॉलिटिकल है, ना सोशल है, ना इकोनॉमिक है। ये समस्या है रिलीजियस, ये समस्या है जिहाद की। और अगर आप पूरा मूवमेंट देखें तो ये निज़ाम मुस्तफ़ा पे टिका हुआ है। बाकी स्टेट्स में, बाकी जगह जहां भी इंसर्जेंसी भी इकोनॉमिक है, आपने एड्रेस कर लिया। जी, मुझे आपने एड्रेस कर लिया, मगर जहां पे एक जिहाद की, अब आप मेंटालिटी देखिए कि बच्चों को आगे भेजा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे आगे, उनको शील्ड की तरह यूज किया जाता है, ह्यूमन शील्ड की तरह। और जब उनकी डेथ होती है फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में, इनकाउंटर में, फिर उनको हीरो बना के घुमाया जाता है। बाबर कादरी जैसों का क्या मोटिव है? बाबर कादरी जैसों का क्या मोटिव है? ये डरे हुए हैं, इस कारण से कुछ बोल नहीं पाते, आंख बंद करके बैठ जाते, क्योंकि इनको अपनी जान की फिक्र होती है, इस कारण से स्टूडियो में रहकर बाबर कादरी साहब खुद हिट लिस्ट में है। एक हिट लिस्ट जो ISI से आई थी, हिट लिस्ट कितनी सच्ची मुझे नहीं पता, बट उसमें इनके दोस्त है शुजात बुखारी जी का नाम भी था उसमें। तो उसके बाद इनको अपनी जान की फिक्र होगी, और ये एक्सट्रीमली प्रो ISI हो गए। प्रो ISI तो पहले भी थे, बट उस टाइम पे कुछ सेंसिबल बातें भी करते थे, अब नहीं करते हैं। तो अब इसका कारण यही बता सकते हैं कि ये सेंसिबल क्यों नहीं रहे हैं। क्यों बाबर कादरी डर लगता है क्या? सचिन जी मुझे 10 सेकंड आप दीजिए। देखिए, जो शुजात बुखारी साहब का केस है, या जो आप मिलिटेंसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, टेररिज्म, देखिए भुगतना हमें पड़ता है, हमको थ्रेट्स आती है, हमें हिट लिस्ट बनाया जाता है, हम पे अटैक्स होते हैं, हम मारे जाते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है। थ्रेट किसने किया? बाबर कादरी साहब किसने किया? सचिन जी, बाबर कादरी को किसका थ्रेट है? बाबर कादरी को किसने थ्रेट किया? मेरे घर आ जाए। सर मैं अभी इंश्योर करता हूँ, मैं अभी इंश्योर करता हूँ, अभी मैं
मैं अभी इंश्योर करता हूँ जी न्यूज के माध्यम से कि वहां पर गवर्नर्स रूल है, वहां पर प्रेसिडेंट रूल अब हो गया है, वहां पर बाबर कादरी को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सर बाबर कादरी, आप इंडिया में बैठे अपने देश में, किस चीज का डर? बताइए किसने थ्रेट किया आपको? बताइए आज जी न्यूज पे बताइए किसने थ्रेट किया जनरल कादियान की अगुवाई में किसने थ्रेट किया आपको? अरे सर सेना आपको बचाएगी, बताइए किसने थ्रेट किया आपको? जो रिसेंटली किसने थ्रेट किया आपको? नारबल का आपको किसने थ्रेट किया? मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कह रहा हूं किसने थ्रेट किया। आप कह रहे हैं ना मुझे थ्रेट आते हैं, कौन किसने थ्रेट किया? आईएसआई ने। किसने थ्रेट किया आपको? देखिए वही तो इन्वेस्टिगेट करना है। लेट जनरल कादियान इन्वेस्टिगेट इट। आपको थ्रेट नहीं पता किसने करा है? सर आपको सब पता है शुजात बुखारी को किसने थ्रेट कर दिया? आईएसआई ने। आपको सब पता है। जब मैंने कहा कि आपको डर लगता है क्या देश के साथ खड़े होने में? आपको डर लगता है क्या हम कश्मीरी के साथ खड़े होने में? आप क्यों एक तरह से मुहिम चलाते हैं कि हम कश्मीरी मारा जाए, तो आप कहते हैं क्यों? क्योंकि मुझे जान की परवाह है और डर लगता है, थ्रेट आते हैं। अमित रैना आपकी जवाब का, आपकी बात का जवाब दे दिया। इन्वेस्टिगेट करें। हो गया, हो गया, कादरी साहब आप दिल्ली आ जाइए, हो गया, आप दिल्ली आ जाइए, हो गया सर, हो गया, कोई थ्रेट नहीं है यहाँ, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। आजादी है बात करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। सिंह साहब इनको थ्रेट आते हैं आईएसआई से, आज इन्होंने बता दिया। शुजात बुखारी को थ्रेट आया था, इस कारण से इनको देश का अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है। ये कह रहे हैं इनका नाम भी लिस्ट में था, इसको देश के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। आईएसआई को धमकाता है, इसलिए यहाँ पर आईएसआई के प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं। लेट्स इन्वेस्टिगेट इट। इन्होंने कहा इस कारण से आईएसआई के प्रवक्ता के तौर पर बैठना पड़ता है इनको। सिंह साहब कीजिए कुछ। आपका पुलिस डिपार्टमेंट शुजात बुखारी केस में कहां पहुंचा? आप बताएं। कादरी सुनो यार, बाबर कादरी सुनो। सुनिए सुनिए कादरी साहब, आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने 30 दिया। सुनिए, आपको वहां पुलिस प्रोटेक्शन है, आप क्यों डरते हो? और अगर देश के लिए शहीद होना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है? आप पत्थरबाजों के लिए क्यों शहीद होना चाहते हो? आप निजाम मुस्तफा के लिए क्यों शहीद होना चाहते हो? प्रोटेक्शन है मुझे, किस पुलिस ने मुझे प्रोटेक्शन दी? किस पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे प्रोटेक्शन? आप झूठ क्यों बोलते हैं? अच्छा चलिए, तो मंगवा अप्लाई कर दीजिए। अच्छा सुनिए, मैं आज ही आपकी लिए चिट्ठी लिखता हूं वहां पर कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, परंतु उसके बाद आप यहां पर आकर आईएसआई का साथ ही देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट यहां पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। अब आप उसका यहाँ कर आईएसआई का साथ ही देंगे। क्या करना? मुझे एक बात बताइए, बाबर कादरी कितने सोल्यूशन है? मुझे एक बात बताइए, आईएसआई आपको कौन सी प्रोटेक्शन दे रहा है? बाबर कादरी चलो कम से कम इतनी सारी डिबेट्स हम करते हैं। सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब एक सेकंड। कादरी साहब कम से कम चलिए, मैं आपकी इस ऑनेस्टी की तो दाद देता हूँ। भले आपने अमित रैना की बात का जवाब दिया, भले आपने शुजात बुखारी के केस की बात की, कम से कम ये तो माना कि आप अगर देश के लिए खड़े होते हैं, आईएसआई आपको थ्रेट करता है, आपने ये मान लिया। आपने कहा कि नहीं आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, चलिए ये भी मैं आपकी मान लेता हूं, दिक्कत है, आपको डर लगता है, लेकिन आईएसआई आपको क्या प्रोटेक्शन देता है? देखिए तमाम कश्मीरी पंडित थे, तमाम कश्मीरी पंडित थे, तमाम उनको भी थ्रेट्स आते थे, उनको भी आप लोग ऐसे कहीं कहते थे कि भैया वो रह रहे हैं ना दिल्ली में, आप यूपी आ जाइए, एक काम करिए आप यहाँ जाइए, आप यूपी आ जाइए, बिहार रहने लग जाइए, आप यूपी बिहार रहने लग जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ कोई थ्रेट नहीं आएगा, आईएसआई नहीं करेगी थ्रेट। बाबर कादरी आप मेरे पास आ जाइए, आप हर बार हमें बुलाते हैं, आज मैं एक्सटेंड करता हूं आपको इनविटेशन। आ जाइए, ये अमित रैना बुला रहे हैं, चलिए अब शुजात बुखारी केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए, पुलिस डिपार्टमेंट सर एलिमिनेट कर तो दिए, जो टेररिस्ट शुजात बुखारी में थे एलिमिनेट कर दिए, बट उससे शुजात बुखारी वापस नहीं आएंगे। आपकी भी जान की फिक्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में इंपॉर्टेंट है। आप आइए दिल्ली आइए, सही बात करिए, डर के क्यों बात कर रहे हैं? आईएसआई की बात करनी जरूरी नहीं है। पुलिस वाले डिलिबरेटली इग्नोर कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, पुलिस वालों को सारा पता है। सर आप दोनों तरफ नहीं हो सकते, फाइल क्यों नहीं करते हैं? ये दोनों तरफ नहीं हो सकते ना। लिस्टें बनाए कादियान साहब ये मजबूरी है, समझ गए। कादियान साहब मेरा जब शो शुरू हुआ था, ये पूरे कश्मीर की ठेकेदारी उठा रहे थे कादरी साहब। तो जब हमने कहा कि आप पत्थर लेके खड़े नहीं होते हैं, तो आज यहां पर जब शो खत्म होने वाला है सर, अंतिम नैरेटिव तो यही है, कादरी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो स्टूडियो में दुबक के इसलिए रहते हैं सर, आईएसआई थ्रेट करता है, उनको अपनी जान की परवाह, इसलिए वो पत्थर उठा नहीं पाए। तो ये पूरे देश में सर ये एक्सपोज हो गया कि आखिरकार जो छुटपुट 1, 2, 4 एलिमेंट अपने आप को पूरा कश्मीर बताते हैं, असल में वो किस तरीके से आईएसआई की ज़बान बोलते हैं सर, ये साफ पता लग गया। और उसी डर के कारण कादरी साहब को है, उसी डर के कारण कादरी साहब खड़े नहीं हो पाते। कादियान साहब ये तो कम से कम यहां से आज स्पष्ट हो गया। लास्ट कमेंट कादियान साहब। कादरी साहब तो एक एस्केपिस्ट की लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये किसकी तरफदारी कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन इनके जो अल्फाज हैं उससे पाकिस्तान बहुत खुश होगा।
ये भाषा पाकिस्तान की बोल रहे हैं, उनके कहने पर बोल रहे हैं अपनी मर्जी से। जहाँ तक सैनिकों का ताल्लुक है, मैं याद दिला दूं, वही सैनिक हैं जनरल साहब, जो आप आज कश्मीर आ सब जाएं, जीरो आप खुद टेम्परेचर देखें, में आप डल लेक को responsible साफ कर रहे हैं। जनरल साहब सारा पैनल आ जाए, आई इनवाइट एंटायर पैनल, कम एंड सी हु इज प्रमोटिंग हियर रेडिकलिज्म। I invite you all and So you see agree and there's a investigate who is radicalism. promoting So radicalism. Babar Qadri, you agree there's a radicalism. Thank you for Qadri saying साहब, Yes, yes. So there is radicalism. And जब आप radicalism इस बात ही को है जो ड्राइव कर रहा है सारा है, उसके घर निजाम जाके उसके बाप के मुस्तफा सामने रेडिकलिज्म ही है जो वो सारा मिलिटेंट मूवमेंट नहीं ड्राइव कर करेगा। रहा है। वो आप आज मिलिटेंट मानते नहीं हैं करेगा। तो एक आम घर जाके कश्मीरी आप जो सूफीवाद में विश्वास रखता है वो नहीं चाहता, एक रेडिकल एलिमेंट ही है जो चाहता है निजाम मुस्तफा जो कैलिफेट चाहता है। थैंक यू वेरी मच। और वो भी जो है वो भी एक चुटकी भर है, वो भी एक रत्ती भर है। कल मैं आपको बताता हूं, कल की बात बताता हूं जी न्यूज की। कल शाम को यहाँ पर चुने हुए जितने निकाय चुनाव के बाद चुने हुए सरपंच थे ना, वो आए हुए थे, यहाँ दिल्ली में आए थे। एक एक से हमने बात की थी, एक एक आदमी कह रहा था कि किस तरीके से लोग कहते हैं, और कुछ नहीं तो वहां पे सिविल परीक्षा देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले फायर ब्रिगेड की एक वैकेंसी निकली हुई थी, कैसे भरा हुआ था। जिस वक्त पुलवामा एनकाउंटर के बाद वहां पर बंद था मित्र, है ना, वहां पर 7,000 लोग इकट्ठा शायद 200-300 वैकेंसी के लिए खड़े हुए थे, उस बंद के अंदर था। असल में कुछ प्रमोट करना है, कुछ प्रमोट करना है, कुछ प्रमोट करना है बाबर कादरी, तो टूरिज्म प्रमोट कीजिए। कुछ प्रमोट करना है तो टूरिज्म प्रमोट कीजिए, क्योंकि आम आदमी तो कल भी कश्मीर आता था घूमने, आम कश्मीरी तो आज भी यहीं दिल्ली में रहता है, आम कश्मीरी तो अब भी यहीं रहता है, उससे डर नहीं लगता। डर लगता है कुछ छिटपुट बाबर कादरी जैसे लोगों को। बाबर कादरी डर छोड़िए, बाबर कादरी डर छोड़िए, डर के आगे जीते। बाबर कादरी डर छोड़िए, डर के आगे जीते। वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया।